हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ अनुज माथुर। सर, मैं आपसे यही समझना चाहूँगा, जो इंश्योरेंस कंपनी का आपका नाम था कैनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस, अब नाम हो गया है कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस, पूरी नई ब्रांडिंग है, तो क्या वजह रही इसकी मौजूदा वक्त में इसको करने की? देखिए, जो अमेलगमेशन बैंक ने ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, उसमें ओबीसी जो थी, जो हमारा पहले शेयर होल्डर था, वो मर्ज हो गया था पीएनबी में। तो अब ओबीसी एज सच एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए हमने जो अपना नया ब्रांड है उसमें कैनरा एचएसबीसी रखा है, कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस। यस सर। तो पीएनबी का जो हिस्सा बिकने की भी प्रक्रिया है वो कहाँ तक पहुँची है, और उसके बाद क्या शेयर होल्डिंग रहेगी? देखिए, ये जो है ना, ये शेयर होल्डर मैटर है, उसमें मेरे को कोई जानकारी नहीं है। जो मीडिया में है, जो प्रोसेस ऑन है अभी, वो प्रोसेस चलेगा। क्या टाइमलाइंस है, क्या होगा, उसका मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। ठीक है सर। सर, हाल के दिनों में ही आईआरडीए के द्वारा एक ऐलान किया गया है यूज़ एंड फाइल, तो इसको आप कितना बड़ा देखते हैं एज ए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी? किस तरह के प्रोडक्ट जो है आप ग्राहकों को ऑफर कर पाएंगे? देखिए, बहुत अच्छा रेगुलेटरी डिसीजन रहा है जो आईआरडीए ने किया है यूज़ एंड फाइल का। इसमें अब हमें ना एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है। कभी भी हमें कोई माइनर चेंज करना है तो हमें पूरी अप्रूवल नहीं लेने की ज़रूरत है, हम कर सकते हैं। एक गाइडलाइंस आईआरडीए ने इशू करी है, उसे हमें फॉलो करना है। तो इससे क्या होगा कि टाइम टू टाइम जो मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट में, जो चेंजेस करने हैं, वो हम कर सकते हैं। उससे कस्टमर का भी बेनिफिट होगा एंड ऑब्वियसली कंपनी का भी होगा। तो ये बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ है इसमें कि ये फैसिलिटी दे दी गई है यूज़ एंड फाइल की, कि आप माइनर चेंजेस आप फाइल यूज़ करिए और साथ साथ रेगुलेटर को फाइल कर दीजिए। सर, कोविड के बाद हमने देखा है कि प्योर प्रोटेक्शन जो है उसकी डिमांड बढ़ी है, तो वहाँ पे किस तरह का रिस्पॉन्स है, और क्या जो ओवरऑल सिनेरियो चेंज हुआ है वहाँ पर बाकी कंपनियों के द्वारा जो प्राइस हाइक लिया गया है, तो आपके द्वारा भी प्राइस हाइक लिया गया, और वो कितना प्राइस हाइक हुआ है? देखिए, प्राइस हाइक जो है वो हर कंपनी का अलग अलग हिसाब से हुआ है, जिसकी जो प्राइसिंग है उसके हिसाब से उन्होंने किया है। हमने भी प्राइस हाइक किया है, और ये होना था बिकॉज आई थिंक पहले जो इंश्योरेंस प्रीमियम थे, जो प्योर प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स थे, वो बहुत कम थे। अगर हम दूसरी कंट्रीज से भी कंपेयर करें, दूसरे देशों से कंपेयर करें, हम यहाँ पे जो प्योर टर्म के जो रेट्स हैं बहुत कम थे। तो वो ये चेंज होना था, और अब धीरे धीरे कंपनीज कर रही हैं। तो क्या लगता है सर, आगे चल के भी इसमें बढ़ोतरी होगी? कहना मुश्किल है। देखिए, इसमें दो तीन एलिमेंट्स होते हैं। एक तो प्रोडक्ट की अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा जब री इंश्योरेंस हम कराते हैं उनके जो प्रीमियम्स हैं उस पर डिसाइड होता है। तो ये कहना मुश्किल होगा कि आगे होगी या नहीं होगी, बट बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इन्फ्लेशन वो भी एक इसमें प्ले करता है, बट एज ऑफ नो जो कंपनीज ने किया, मुझे लगता नहीं कि इमीडिएटली और फर्दर इंक्रीज होने चाहिए। एटलीस्ट हम अपनी कंपनी का बता सकते हैं कि हमारे जो प्रीमियम रेट्स हैं अभी फिलहाल हमने जो रिवाइज किए हैं वो रहेंगे। और सर, अभी जो एक चर्चा चल रही है कि लाइफ इंश्योरेंस को हेल्थ इंश्योरेंस की मंजूरी दी जाए, तो आप किसके पक्ष में? डिस्ट्रीब्यूशन तक की ही मंजूरी दी जाए, या फिर अंडरराइटिंग का भी काम दे दिया जाए? नहीं, ये तो एंड टू एंड होना चाहिए। ये इसमें मैन्युफैक्चरर के लिए जो इंडेमनिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, वो होगा तो कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है। सो हम चाहेंगे कि वो फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए हमें, और उसमें हम जो हेल्थ इंडेमनिटी प्रोडक्ट्स हैं जो कस्टमर चाहते हैं वो हम इकट्ठे बेच सकते हैं अलॉन्ग विद लाइफ इंश्योरेंस। सर, इसके अलावा सर, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर और किस तरह के बदलाव होंगे? क्योंकि हमने देखा है कि जो जनरल इंश्योरेंस साइड पे है वहाँ पर हेल्थ में काफ़ी ज़बरदस्त चेंजेस हुए हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में और क्या इनोवेशन देखते हैं आप? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस की डिमांड तो बड़ी है, इसमें कोई डाउट है नहीं। अवेयरनेस जो कस्टमर में वो कहीं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और प्रोटेक्शन तो एक एलिमेंट है। अब लोग इंश्योरेंस को देख रहे हैं फॉर सेविंग्स ऑल्सो, अपने जो गोल्स हैं उसको मीट करने के लिए। तो इंश्योरेंस की डिमांड यहाँ से बढ़ेगी, और जो रेगुलेटरी चेंजेस आ रहे हैं उससे फर्दर हेल्प मिलेगी। इवन आप देखिए, जो अफोर्डेबल इंश्योरेंस है पीएमजेजेबीवाई, उसका जो प्रीमियम आ गया है, उसमें आई थिंक एक अब इंडस्ट्री पूरा इसको पुश करेगी। तो आप देखिएगा कि जो पेनिट्रेशन है इंश्योरेंस का, अगले 2 से 3 साल में कई गुना बढ़ेगा। और सर, आपको क्या लगता है, देश में और नई इंश्योरेंस कंपनियों की ज़रूरत है, या फिर मौजूदा जितनी इंश्योरेंस कंपनियां उतनी काफ़ी है? देखिए, ये कहना मेरे को मुश्किल है कि और होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बट हाँ, आज की डेट में भी काफ़ी कंपनीज़ हैं, और डिपेंड करता है जो फॉरेन इंश्योरर्स हैं, अगर उनका इंटरेस्ट होगा तो वो डेफिनेटली आएंगे। और जो इंश्योरेंस ओवरऑल पाई है वो बढ़ रही है, तो अगर जैसे पाई बढ़ रही है, ओवरऑल बिजनेस बढ़ रहा है, तो अगर ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।